साथियों, आईना के हमारे आज के एपिसोड वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी में आपका स्वागत है। क्यों पपुआ न्यू गिनी देश के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करते समय पैर छूकर स्वागत किया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इजराइल में इतने पॉपुलर हैं कि यदि आप यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो वहीं जो बाइडेन, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, न जाने विश्व के कितने राजनेता, अभिनेता, एक्ट्रेस, सिंगर, प्लेयर्स और बिजनेसमैन कह चुके हैं कि वह मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और मोदी जी को फॉलो करते हैं। इवन मोदी जी का ऑटोग्राफ भी ले चुके हैं। आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को द बॉस कहा? Prime Minister Modi has gone. Prime Minister Modi is the boss, boss, boss. इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पूरी दुनिया ने आज मोदी जी को वर्ल्ड लीडर के रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मोदी जी ने अपने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का लोहा पूरे विश्व को मनवा चुके हैं। चाहे विदेश नीति हो या कूटनीति, दोस्ती निभाने की बात हो या दुश्मन देश को भिखारी बनाने की, कोरोना काल में दुनिया में फ्री वैक्सीन देने की बात हो या अनाज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर किसी देश की अकल ठिकाने लाने की बात हो, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, मोदी जी का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता है। और तो और मोदी जी ने अच्छों की दादागिरी भी निकाल दी है। आज ना तो कोई देश हमें तेल देने की धौंस दिखा सकता है, ना टेक्नोलॉजी की और ना ही हथियारों की। अभी हाल ही में जब कुछ तेल देने वाले देश हमें धौंस दिखाने लगे थे, तब मोदी जी ने तुरंत उनका चावल और गेहूं बंद कर दिया। दरअसल मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि किसी को कैसे लाइन पर लाना है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जब भी रुकेगा तो मोदी जी ही बीच में मध्यस्थता करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में इस युद्ध को रुकवाने की अगर किसी के बस की है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए अगर विश्व शांति का कोई दूत है तो वो सिर्फ मोदी जी ने भारत की छवि कूटनीति के जरिए ऐसी बनाई है कि भारत आज अमेरिका का भी दोस्त है और रूस का भी, और ये बात अमेरिका और रूस अच्छे से जानते हैं। S-400 की डील जब भारत ने रूस से की थी तो अमेरिका ने भारत को रोकना चाहा, लेकिन भारत ना तो डरा बल्कि कड़े शब्दों में पलटवार किया। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रूस दौरे पर गए तो अमेरिका ने उन्हें गद्दी से ही हटवा दिया और आज इमरान खान जेल में है। ये है भारत की शक्ति का लोहा जो मोदी जी ने बनाया है। पाकिस्तान को बिल्कुल भिखारी बना दिया, वे कटोरा लेकर दर दर भीख मांगता फिर रहा है। पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, जबकि मनमोहन सरकार ने कहा था कि आतंकवाद की वजह से बातचीत बंद नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान में भी मोदी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान में 80% बातें भारत की और मोदी जी की ही होती है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ना जाने कितनी बार हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ अलग अलग सार्वजनिक मंचों से कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथी देश यूक्रेन और तुर्की को तो आप जानते ही हैं। यूक्रेन हमेशा से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा है, जिससे हमारे भारतीय जवान घायल भी होते रहे हैं और शहीद भी होते रहे। यूक्रेन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, पर आज मोदी जी के सामने हाथ जोड़ता फिर रहा है कि युद्ध बंद करवा दो, सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान से किनारा कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मोदी जी कहीं नाराज ना हो जाएं। यूएन में आज भारत की प्रबल दावेदारी है। मोदी की फूड और वैक्सीन की डिप्लोमेसी की वजह से लगभग सभी देश भारत के पक्ष में आ चुके हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने का भी रास्ता मोदी जी प्रशस्त कर रहे हैं। और यही नहीं, जब अमेरिका ने हमारे विदेश मंत्री से कहा कि हम भारत में होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत पलटवार किया और कहा भारत भी अमेरिका में हो रही घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। इस पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि हमारे इतिहास में किसी विदेश मंत्री तो छोड़ो बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका को ऐसा कड़ा जवाब नहीं दिया।
यह घटना पूरे विश्व की मीडिया ने अपने चैनलों पर दिखाई। हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी भारत का पक्ष लिया और तुरंत अपना बयान जारी किया कि अब अमेरिका को उभरती हुई शक्तिशाली देशों के साथ तमीज से बात करनी सीख लेनी चाहिए। अगर हमारा दोस्त हमारी तारीफ करता है तो समझ आता है, लेकिन अगर दुश्मन तारीफ करे तो वाकई बड़ी बात है। एक और हमारा जिगरी दुश्मन है और दूसरी तरफ टर्की भी हर कदम पर पाकिस्तान के वफादारी साथी के रूप में खड़ा रहा है। आज मोदी जी की कूटनीति की वजह से वहाँ महंगाई आसमान छू रही है। टर्की में इतना रिसेशन आ चुका है कि खुद टर्की ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं, जैसे श्रीलंका को मोदी ने ही बचाया है, नहीं तो चीन पूरे श्रीलंका को हड़प लेता, लेकिन आज वह एक टापू तक ही सीमित होकर रह गया है। आज पूरे विश्व में अगर किसी देश का डंका बज रहा है तो वो हमारे भारत देश का। इसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही जाता है। और मेरी इस बात से तो आप जरूर सहमत होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारे देश में पहले भी रह चुके हैं, लेकिन हमारे देश का मान पहले कोई नहीं बढ़ा पाया था। इसका प्रूफ आप किसी भी एनआरआई से ले सकते हैं कि विदेशों में भारतीय मूल के लोगों की पहले स्थिति क्या थी और आज मोदी जी के आने के बाद क्या हो गई है। आज के आईना के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आईना के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।